दोस्तों, झारखंड सरकार ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती हेतु 26,000 पदों पे विज्ञापन निकाली है और ये बहाली कल ही आई है दोस्तों। और दोस्तों, इस फॉर्म को कौन अप्लाई कर सकता है, इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, सब कुछ मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। उससे पहले चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और इस वीडियो को देखने के बाद आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दूं, कुल 26,000 पदों पे बहाली आई हुई है, जिसमें कक्षा 1 to 5 और 6 to 8 में बहाली होनी है। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ एलिजिबिलिटी होनी चाहिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि सबको इसके बारे में पता चले। तो देखिए, सबसे पहले कक्षा 1 to 5 के लिए जो एलिजिबिलिटी चाहिए वो मैं बताता हूँ। प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5 में इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य की नियुक्ति हेतु जो अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त संस्थान से +2 या उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण हो एवं मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रशिक्षित हो, निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हो। ठीक है, यानी दोस्तों आपका 10+2 या उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष परीक्षा में अगर आपने उत्तीर्ण किया है तो आपके लिए जो शर्त हैं वो नीचे दी गई हैं। तो चलिए शर्तों को देखते हैं, क्या कुछ शर्त है दोस्तों। देखिए, पहला जो शर्त है, न्यूनतम 50% अंकों के साथ 10+2 उत्तीर्ण या उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्वितीय वर्ष डिप्लोमा चाहे कोई भी नाम दिया गया हो, यानी आप कोई भी नाम दिया गया है, यानी यहाँ पर आपका 10+2 में 50% मार्क्स होना अनिवार्य है, ये पहला शर्त है। और आपका DLED होना अनिवार्य, ये पहला शर्त हो गया। देखिए, दूसरा जो शर्त है आपका, न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्वितीय वर्ष डिप्लोमा चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड एवं क्रियाविधि विनियम 2002 के अनुसार 17/2007 से 9 तक प्राप्त किया गया हो। यहाँ पर एक समझने वाली बात है दोस्तों, यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है 50% ऊपर में है और नीचे 45% अंक दिया हुआ है। तो मैं आपको बता दूँ, ये 50% अंक जो है 2009 के बाद जिन्होंने भी 12 किया है, 12 जिन्होंने भी 2009 के बाद किया है, उनका 50% मार्क्स होना चाहिए 12 में। ठीक है, सिंपल सा बात है। और ये जो 45% मार्क्स उनके लिए है जो 2007 से 9 तक, देखिए यहाँ पर 2007 से 9 तक जिन्होंने भी 12 किया है, 2007 से 9 तक में मतलब 12 किया है, उनका अगर 45% मार्क्स है तो भी एलिजिबल है। यानी 2009 के बाद अगर आपने 12 किया है तो आपका 50% मार्क्स होना अनिवार्य है। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो शर्त है, न्यूनतम 50% अंकों के साथ 12 उत्तीर्ण या उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में BLED, यानी 4 वर्ष वाला जिसने भी किया है वो भी एलिजिबल है इसके लिए। आगे देखिए, न्यूनतम 50% अंकों के साथ 12 उत्तीर्ण या उच्चतर माध्यमिक अथवा समकक्ष तथा शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा में द्वितीय वर्ष में डिप्लोमा, यानी यहाँ पर देख सकते हो इसमें 12 आपका तो मैंने बता दिया, 12 10+2 आपका 50% अंक होना चाहिए, है नहीं, अगर 2009 के बाद अगर आपने किया है तो। ठीक है, और विशेष शिक्षा मतलब समझ रहे हो, NIOS से DLED वाले भी इसके लिए एलिजिबल हैं। अब आगे देखिए, अगला जो है इसके लिए एलिजिबिलिटी, स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्वितीय वर्ष डिप्लोमा चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो, यानी आपका स्नातक के साथ यदि आपने डिप्लोमा किया है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। 1 से 5 के लिए आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में उपर्युक्त शैक्षणिक योग्यताधारी अर्थात न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक अथवा इसके समकक्ष तथा 1 वर्ष बीएड के अभ्यर्थियों को इस शर्त के साथ परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जाएगी, नियुक्ति के पश्चात राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से अपने खर्चे एक अवसर यह है, मतलब एक ही अवसर मिलेगा, 6 माह का आपको ब्रिज कोर्स करना होगा। यानी देख सकते हो दोस्तों, कक्षा 1 to 5, ठीक है, कक्षा 1 to 5 में अगर BED वाले भी एलिजिबल हैं, अगर ये फॉर्म भरते हैं तो आपको 6 महीना का 6 मंथ का ब्रिज कोर्स करना होगा। एक अवसर, ये मतलब एक ही टाइम आपको मौका मिलेगा, एक अवसर मिलेगा इसे करने का, वो यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, अन्यथा किसी स्थिति में इसका अभ्यर्थ विचार नहीं होगा तथा रद्द कर दिया जाएगा। यानी आपने अगर 1 to 5 में पास किया तो आपको मान्य नहीं किया जाएगा, यानी आपको बहुत ज़रूरी है ये करना। ठीक है, ब्रिज कोर्स। आगे देखिए, अगला है
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अधीन झारखंड सरकार द्वारा 1 से 5 के लिए आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट पास होना अनिवार्य है। यानी 1 से 5 के लिए जो जेटेट हुआ था उसमें पास होना अनिवार्य है, जो कि 2 ही बार हुआ है, 2013 और 2016 में हुआ है। तो इनमें से कोई एक है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो, अन्यथा नहीं हो। अभी तक नहीं हो, बाद में क्या होगा ये मुझे नहीं पता, वो बाद में बताएंगे। ठीक है। और इसका जो लेवल है दोस्तों, ये लेवल 4 का बहाली है। 25,500 से 81,100 रुपया आपको वेतन मिलेगा। यानी यहाँ पर से आप 16% और जोड़ दीजिए, 25,500 में और 16% महंगाई भत्ता और रहने का खर्चा जोड़ के आपको मिलेगा, तो वही 16% जोड़ दीजिएगा तो देखिए दोस्तों, ये देखिए कक्षा 6 to 8 के लिए क्या है, स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य। कक्षा 6 से 8 के लिए गणित एवं विज्ञान शिक्षक। निम्नलिखित विषयों में से न्यूनतम 3 वर्षीय स्नातक विज्ञान, स्नातक गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, उच्च प्राथमिक कक्षा 6 से 8 में स्नातक प्रशिक्षित सहायक के आचार्य नियुक्ति हेतु जो अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त संस्थान से +2 या उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष परीक्षा में स्नातक या इसके समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण हो एवं मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रशिक्षित हो, निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हों। यानी आपको जो शर्त दिए गए हैं वो आपको पूरा करना है। जिस विषय हेतु आवेदन देंगे उसमें स्नातक, ठीक है, आप जिस विषय के लिए मान लीजिए आप गणित के लिए दे रहे हो तो गणित में स्नातक होना चाहिए, भौतिक दे रहे हो तो भौतिक होना चाहिए, इसके समकक्ष और प्रारंभिक शिक्षा में द्वितीय वर्ष डिप्लोमा चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो। देखिए, अब 50% अंकों के साथ आवेदित विषय में स्नातक अथवा इसके समकक्ष एवं शिक्षा शास्त्र में 1 वर्ष से स्नातक बीएड तथा न्यूनतम 45% अंकों के साथ आवेदित विषय में स्नातक अथवा इसके समकक्ष एवं शिक्षा शास्त्र बीएड में 1 वर्ष बीएड, जो इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मानदंड तथा क्रियाविधि विनियम 2002 के अनुसार उपरोक्त प्रशिक्षण सत्र 31/5/2009 तक सम्मिलित हो चुके हों। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दोस्तों, यहाँ पर आपका देखिए 50% अंक के साथ मांगा जा रहा है स्नातक अथवा इसके समकक्ष एवं शिक्षा शास्त्र में 1 वर्ष बीएड अथवा न्यूनतम 45% अंकों के साथ आवेदित विषय में स्नातक। यानी दोस्तों, आप जिस पद के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, मान लीजिए यहाँ पर 2 चीज़ें लिखी गई है दोस्तों, न्यूनतम 50% अंक और न्यूनतम 45% अंक। तो यहाँ पर देखिए न्यूनतम 45% उनके लिए है दोस्तों, स्नातक में आपका जिस सब्जेक्ट से आपने स्नातक किया है उसमें न्यूनतम 45% अंक उनका होना चाहिए कम से कम। जो 31/5/2009 से पहले स्नातक किए हैं उनके लिए है 45% अंक, और अगर आप 31/5/2009 के बाद यदि आपने स्नातक किया है तो आपका 50% मार्क्स आपका स्नातक का जो सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट से आप स्नातक किया है उसमें 50% अंक होना चाहिए, यही लिखा हुआ है दोस्तों। एनसीटी का गाइडलाइन दोस्तों हमेशा चेंज होते रहता है, तो आप उसका गाइडलाइन को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। एनसीटी का गाइडलाइन में अभी 50% अंक रखा गया है, लेकिन आपने 31/5/2009 से पहले अगर कर लिया है या 31/5/2009 तक आपने ग्रेजुएशन किया है जिसमें आपका स्नातक था, तो आप 45% मार्क्स हैं तो चल जाएगा। और अगर इसके बाद 31/5/2019 के बाद आपने किया है तो आपका 45% नहीं चलेगा, आपका 50% मार्क्स चलेगा ग्रेजुएशन में। आपको समझ में आ गया। ये जो लेवल 5 का बहाली है इसमें 29,200 से लेकर 92,300 तक ये आपका ग्रेड पे है। सॉरी, ग्रेड पे नहीं है, ये लेवल है। ठीक है, इतना आपको वेतन मिलेगा, 29,200 से 92,300 आपको वेतनमान मिलेगा। ठीक है, आगे देखिए, अथवा 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक या बीएलएड होना भी है तो चलेगा। आगे देखिए, न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष 4 वर्षीय बीएड, बीएससी एड एंड बीएड, बीएससी एड अथवा 50% अंकों के साथ स्नातक या इसके समकक्ष तथा द्वितीय वर्ष बीएड में विशेष शिक्षा। ठीक है, आपका बीएड भी यदि विशेष शिक्षा से किए हो तो भी चलेगा, लेकिन 50% अंकों के साथ स्नातक होना अनिवार्य है। देखिए, और नीचे एक चीज़ दिया हुआ है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अधीन झारखंड सरकार द्वारा कक्षा 6 से 8 के लिए आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट में उत्तीर्ण होना चाहिए। यानी 6 to 8 का जो आपका जेटेट हुआ था, 6 to 8 में
2016 और 2013 में, उसमें किसी में भी पास हैं तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो। दोस्तों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, आपका जो ये क्षेत्रीय लैंग्वेज है कक्षा 6 से 8 के लिए और 1 to 5 के लिए, इसका सारा सिलेबस का पूरा नोट्स हमारे पास है। यदि आपको नोट्स चाहिए खोरठा का, ठीक है, खोरठा का नोट्स यदि चाहिए तो आप नीचे ज़रूर कमेंट करो और मैं आपको खोरठा का नोट्स प्रोवाइड ज़रूर कराऊंगा। हालांकि मैं फ्री में नहीं कराऊंगा, लेकिन कराऊंगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए। मैंने आप सभी को बता दिया। इंटरमीडिएट सहायक पर शिक्षित सहायक आचार्य के लिए दोस्तों आपका खोरठा का नोट्स चाहिए तो हमारे पास पूरा नोट्स अवेलेबल है, जो कि आपको पढ़ना है। नीचे सिलेबस है। और थोड़ा सा मैं एज बता देना चाहता हूँ। एज का जो आपका गणना है दोस्तों, देखिए 1/8/2023 तक इसका न्यूनतम उम्र का सीमा है और अधिकतम उम्र का सीमा 1/8/2019 तक। अगर 1/8/2019 तक यदि आपका 40 वर्ष हो जा रहा है, अनारक्षित या आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग हैं, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। पिछड़ा वर्ग के लिए 42 वर्ष रखा गया है, महिला के लिए 43 वर्ष रखा गया है और अनुसूचित जाति के लिए 45 वर्ष रखा गया है, अनुसूचित जनजाति के लिए 45 वर्ष रखा गया है। निःशक्त व्यक्तियों मतलब अभ्यर्थियों को 5 वर्षों की छूट दी जाएगी। यही है कुछ आपका एलिजिबिलिटी, और इस फॉर्म को यही लोग भर सकते हैं जो जिनका एज इतना है और जो क्वालिफ़िकेशन जो मांगा जा रहा है, जो मैंने बताया है, इतना ही कुछ होना चाहिए। दोस्तों अभी भी कुछ डाउट लग रहा है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और खोरठा का जो नोट्स यदि चाहिएगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार जहाँ।